राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, एक नए ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और देखिए आज मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पड़ गई हैं स्कूल की छुट्टियाँ और मैं लगी हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो आज कर रही हूँ मैं किचन की सफाई, क्योंकि मेरे किचन की सफाई काफ़ी दिन से नहीं हो पाई थी। स्कूल में एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो मेरा किचन काफ़ी गंदा हो गया था। तो आज फाइनली स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो देखिए, मैंने ऊपर वाली स्लैब पे रैक्सीन पहले नहीं डाली थी, वैसे ही डिब्बे जमा दिए थे तो उससे गंदगी जम जाती है और ऊपर के स्लैब की धुलाई भी सही से नहीं हो पाती। इसलिए मैं अब की बार इस पर रैक्सीन डाल रही हूँ। तो मैं रैक्सीन ऐसे छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास रैक्सीन के, तो मैं उन्हीं को टेप से चिपका कर, जब टेप लगा कर चिपका कर तब अच्छे से बिछा रही हूँ, जिससे ये फिसले ना। तो यही होता है कि हम यूट्यूब पे या कहीं से किसी से बात करते हैं तो हमें ये छोटे छोटे आइडिया मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो किसी के सामने शेयर करने से कई बार हमें समस्याओं का हल मिल जाता है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर कोई दुविधा हो तो किसी के सामने ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो ऐसे मेरे को भी एक आइडिया मिला था कि मैं कहती थी हमेशा कि मेरी रैक्सीन फिसल जाती है या सिकुड़ जाती है डिब्बे के खिसकाने में। तो मेरे को किसी ने आइडिया दिया कि आप उस पर चौड़ा वाला टेप पड़ा हो तो टेप चिपका दीजिए। तो यही काम मैंने किया, तो मेरी रैक्सीन बड़े अच्छे से फिक्स हो गई है। तो चलिए, मैंने ऊपर का स्लिप तो साफ़ कर दिया, उस पर रैक्सीन भी बिछा दी है। अब बारी आई मेरे नीचे वाले स्लिप की। तो देखिए, स्लिप भी साफ़ करना था, मुझे टाइल्स भी साफ़ करनी थी। तो मैं एक साइड से डिब्बे हटा रही हूँ और दूसरी साइड से साफ़ कर 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 उसी जगह फिर से लगाती जा रही हूँ, जिससे मेरा सामान कम फैलेगा। तो ये मैंने ऐसे किया सारा। देखिए, मैंने सारी टाइल्स को ब्रश से अच्छे से साबुन लगाकर, सर्फ लगाकर रगड़ा। फिर सूखे कपड़े से मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। तो मेरी टाइल्स भी अच्छे से चमक गई थी। तो पानी से तो मैंने ऊपर की टाइल्स से ज़्यादा नहीं धोई, क्योंकि कीचड़ कीचड़ हो जाती, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर पानी को संभालने में। तो मैंने वैसे ही ब्रश से रगड़ रगड़ के सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो ये इस पर देखिए, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रही, एकदम क्लीन हो गया था। तो मैंने उसको साफ़ किया और फिर सामान लगाने शुरू कर दिए।
मैंने अपने किचन का कोना कोना अच्छे तरह से और उससे रगड़ रगड़ के साफ किया है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं हुई। क्योंकि हमारे किचन में पहले किचन बहुत छोटा है, पहले टाइल्स नहीं लगी हुई थी, अभी हमने पिछले साल ही लगवाई है, तो गंदी हो जाती है, जल्दी बार बार साफ़ करना पड़ता है। पर मेरे तो स्कूल के काम की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ रेगुलर। जब छुट्टी होती है तभी, जब टाइम मिलता है तभी मैं साफ़ कर पाती हूँ, क्योंकि किचन ज़्यादा छोटा है तो जल्दी गंदी होती है। तो ये देखिए, मैंने आज अपने किचन का छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए एक एक कोना अच्छी तरह से साफ़ किया है। और खूब मेरे को टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था कि ये छोटे से किचन में मेरे को 2-3 घंटे आराम से लग गए थे साफ़ करने में। तो देखिए, मेरा किचन हो रहा है क्लीन। कि एक एक चीज़ में चेक कर 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 ही देख रही थी कि हाँ क्लीन हुआ नहीं हुआ। देखिए, मैं एक एक सामान हटा रही थी और उसको वापस सफाई करके वैसे ही सामान वैसे ही जमाती जा रही थी, तो जिससे मेरा काम भी फटाफट हो रहा था, ना ही मेरा सामान ज़्यादा फैल रहा था, क्योंकि हाथों हाथ सामान मेरा सेट होता चला जा रहा था। तो मैं जिधर के कोने से सामान हटाती, पहले उसको सफाई करके और फिर तुरंत उधर की साइड सामान जमा देती थी, तो जमा रही थी, तो इससे मेरा काम फटाफट हो रहा था। फिर भी आप कितनी ही जल्दी करो, अभी साफ़ सफाई के काम तो ऐसे होते हैं ना, इसमें टाइम लगता ही है, क्योंकि थोड़े से मैनेज करके ही रखने पड़ते हैं। पहला सामान बिखरा हुआ होता है, फिर उसको अच्छे तरह से लगा कर रखना पड़ता है। फिर किचन का तो ऐसा होता है कि छोटे बड़े कई साइज़ के डिब्बे भी होते हैं, उन्हें भी क्लीन करना होता है। क्या ऊपर के स्लिप से लेकर नीचे के फर्श तक सब बढ़िया तरह से क्लीन किया था मैंने, तो काफ़ी टाइम लग गया था मेरा। तो ये देखिए, बैक साइड का स्लिप कर रही हूँ मैं अब साफ। फ्रंट के गैस की साइड के तो हो गए थे, अब पीछे की साइड आ गई हूँ, पीछे का स्लिप साफ कर रही हूँ। देखिए, लगभग मेरा किचन साफ हो चुका है ऊपर की साइड से, और ये लास्ट में मैं इधर आरओ की साइड भी आ रखी हूँ। आरओ भी मैंने साफ अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। अब केवल केवल मेरा नीचे का फर्श रह गया, और फर्श मैंने सामान भी सारा सेट हाथों हाथ कर रही थी। तो ये देखिए, अब मैं नीचे के फर्श पे भी सफाई करने लग गई हूँ, क्योंकि ये भी मेरा बहुत गंदा हो जाता है। क्योंकि हमने पिछले साल जब टाइल लगवाई थी, तो हमें सही वाले मिस्त्री नहीं मिले थे, क्योंकि हमने टाइल बाथरूम में और किचन में एक साथ लगवाई थी। तो जो किचन टाइल लगाने वाले आए थे, तो उन्होंने किचन वाली टाइल बाथरूम में लगा दी और बाथरूम वाली टाइल किचन में लगा दी। तो ये खुदरी वाली टाइल है और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो क्योंकि घर में पेंट भी चल रहा था और हमने ध्यान नहीं दिया, और वो उल्टा सीधा जैसा भी मन है वैसे लगा कर चले गए। तो ये हमारे साथ में हो गया लोचा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे, जब भी हम कोई काम कराते हैं तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे घर में होती ही होती है। तो यहाँ पे हुई है टाइल गड़बड़। तो ये देखिए, मेरे किचन
अच्छे से साफ़ हो रहा है आज, और छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है और मैं लगी हुई हूँ देखिए। तो आज तो मैं अपने किचन को शीशे की तरह चमका के ही मानूँगी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मेरे को नए-नए आइडिया मिलते हैं कि मैं नया ब्लॉग कैसे बनाऊँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो हम लेडीज़ का काम है कि जैसे ही वक्त थोड़ा मिलता है हमें बाहर के कामों से, तो हम घर का कुछ ना कुछ काम निकाल के कर ही डालते हैं। तो अभी छुट्टियां पड़ी हैं, 2 दिन ही हुए हैं छुट्टियों को। तो ये देखिए, पहले सबसे पहले मैंने साफ़ सफाई का काम निपटाना ही ज़रूरी समझा। तो मैंने पहले ऊपर का रूम की सफाई की थी और अब कर रही हूँ मैं किचन की सफाई। तो देखिए मेरा किचन लगभग साफ हो ही चुका है, क्योंकि लास्ट में मैंने नीचे का फर्श साफ कर रही हूँ। तो देखिए अब मेरा फर्श की बारी आ गई है और फर्श भी मेरा लगभग साफ हो गया है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें लाख सफाई करने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें बची ही जाती हैं, कह रही ये रह गया वह रह गया। तो वही छोटी छोटी चीज़ें मैं अब देख रही हूँ, क्योंकि मैंने नीचे का फर्श भी पूरा अच्छी तरह से साफ कर दिया है। तो लीजिए, आज मेरे किचन की साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी तरह से हो गई और सामान भी सारा किचन का सेट हो गया। पर मेरे को इस साफ़ सफाई में लग गए कम से कम 2-3 घंटे आराम से, और मेरे को हो चुकी है अब थकाई, मैंने खाना भी नहीं खाया अब सफाई के बाद, क्योंकि मैंने किचन में पहले खाना बनाया, उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की थी। तो लीजिए, मेरा किचन तो हो चुका है अब साफ़। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहाँ पे ही समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।